वफाकी काबीना कल इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुई। हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो धांधली के जरिए दोबारा चेयरमैन बन गया। डस्का में हुकूमत ने प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया। हुकूमत को पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला देना है। फैसला आएगा कि इमरान खान ने अपने ज़ाती अकाउंट्स में पैसे डाले। सलीम मांडवी वाला कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मामले पर हुकूमत बौखला गई। इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद हो रही है गलत है। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीत चुके हैं। प्रिजाइडिंग अफसर ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में दुरुस्त वोट मुस्तरद किए। पता नहीं ऐसा क्यों किया। पीपल्स पार्टी को पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामेंट का फोरम छोड़ना गलत होगा। सियासी मुआशी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाएं। वफाकी काबीना आज सर जोड़ कर बैठेगी। लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए। PDM क़यादत को गिरफ्तार करना है या नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद वज़ीर आज़म इमरान खान से दोपहर 2:45 बजे अहम मुलाकात करेंगे। हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। अपोजिशन का इत्तेहाद मंजिल एक, क्या रास्ता भी एक होगा। PDM का अहम सरबराही इजलास आज होगा। आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। मौलाना इस्तीफों पर बज़िद, नून लीग भी मौलाना की हामी। पीपल्स पार्टी इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन बरकरार रखने पर मिस्र। डस्का का इलेक्शन बन गया टेंशन। बेज़ाब्तगियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद ने अदालत उज़्मा से रुजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करा दिया। बताया पंजाब हुकूमत ने हल्के में सेलेक्टेड अफसरान तैनात करके इलेक्शन मुतनाज़ बनाए। तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी के बावजूद जुल्फ़िकार वर्ग को DSP डस्का तैनात किया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 18 मार्च की कार्रवाई से रोकने की इस्तदा रद्द कर दी। हम किसी को कार्रवाई से नहीं रोक सकते। अगर जल्दी है तो इस्लामाबाद में जाकर केस चलाएं। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोकने की मजाज नहीं। जस्टिस मजहर के रिमांड्स। NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज़। आज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल और पाक सरजमीन पार्टी के कायद मुस्तफ़ा कमाल कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने पर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का नोटिस। CCTV के जरिए शनाख्त के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती ना करे। फाजिल जज की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल पर स्याही और अंडे फेंकने पर तशवीश है। इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा। जिला कचहरी लाहौर ने मोहम्मद सफदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम मुल्जिमान 29 मार्च को तलब कर लिए गए। मुल्क में कोरोना के वार बढ़ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 7% हो गई। एक रोज़ में 58 अमवात। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,595 हो गई। NCOC के मुताबिक मजीद 2,511 लोग वायरस से मुतासर हुए। कोरोना के फ़ाल केसेस 23,355 हैं। 70 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत। किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकेंगे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद अवाम ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर रहे। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कराची के इलाके क्लिफ्टन, बैंक्वेट सील, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाजार रात 8 बजे के बाद भी खुले रहे।